हेलो स्टूडेंट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई की स्टडी हम कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स आर यूकेरियोटिक क्लोरोफिल containing organism commonly called plants। प्लांटी किंगडम में हम यूकेरियोटिक क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं। ऐसे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल्स में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है उन्हें हम प्लांटी किंगडम में इंक्लूड करते हैं। कॉमनली हम इन्हें प्लांट्स कहते हैं। ए फ्यू मेंबर आर पार्शियल हेटेरोट्रोफिक। एक्सेप्शनली कुछ प्लांटी किंगडम के प्लांट्स हेटेरोट्रोफिक नेचर के भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे एक एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके और नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी वाले एरियाज में ये ग्रो करते हैं। और कुछ प्लांट्स जो है हेटेरोट्रोफिक मींस पैरासाइटिक भी है। फॉर एग्जांपल कस्कुटा अमरबेल, ये अपने होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है, खुद में किसी तरीके का कोई पिगमेंट्स या लीव्स जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं होती। The plant cell have a eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose। प्लांट सेल यूकेरियोटिक सेल है तो इसमें पर्टिकुलर स्पेशल टाइप के ऑर्गेनेल्स होंगे क्लोरोप्लास्ट, इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल की प्रेजेंस और क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना भी हम इनमें कह सकते हैं कि इनके यूनिक फीचर्स है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट फेजेस दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। प्लांट्स के लाइफ साइकिल में दो डिस्टिंक्ट फेज अल्टरनेशन शो करती है। अल्टरनेट, ये दोनों फेजेस जो है वो एक के बाद में एक शो करते हैं। इनमें डिप्लॉइड जो स्टेज होगी उसे हम स्पोरोफाइटिक जनरेशन कहते हैं, और जो हैप्लॉइड स्टेज प्लांट्स की लाइफ साइकिल में होगी उसे हम गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहते हैं। तो इन प्लांट की लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइटिक जनरेशन मींस स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन मींस गैमेटोफाइट अल्टरनेट एक के बाद एक खुद को रिपीट करते हैं। इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। कि कौन से प्लांट के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज, हैप्लॉइड मींस गैमेटोफाइटिक फेज, डिप्लॉइड मींस स्पोरोफाइटिक फेज, इनमें से कौन सी डोमिनेंट है, कौन सी लेस डेवलप्ड है, कौन सी फ्री लिविंग है, डिपेंडेंट है, वो अलग अलग प्लांट के डिवीजन पे डिपेंड करता है। वो प्लांट डिवीजन के प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में हम इनकी स्टडी करेंगे कि कौन से डिवीजन में स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक जनरेशन में से कौन सी डोमिनेंट है, कौन सी फ्री लिविंग है, कौन सी अदर फेज पे डिपेंडेंट है। तो ये दोनों जो फेजेस है गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक जनरेशन, ये एक के बाद एक खुद को रिपीट करती जाती है, जिसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। डिविजन्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को हम 5 डिविजन्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट डिवीजन एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एल्गी टोटली एक्वाटिक हैबिटेट में होते हैं। ब्रायोफाइट्स ये ऐसे लैंड पे रहेंगे जहां सैडी मॉइस्ट प्लेसेस जो हो, जहां छाया रहती हो, जहां काफी ह्यूमिडिटी हो, मॉइस्चर हो, इन्हें हम ब्रायोफाइट्स ऑफ प्लांट किंगडम भी ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहेंगे। फिर टेरिडोफाइट्स, इनको हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एल्गी और ब्रायोफाइटा जो है इनमें प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंशिएट नहीं होती, एक अनडिफरेंशिएट प्लांट बॉडी थैलस इनमें प्रेजेंट होती है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स जो है ये इनको हम ट्रेकियोफाइट्स कहते हैं। इनकी बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट होती है। ट्रेकियोफाइट का मीन ये है कि इनमें ट्रेकियल सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम इनमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया।
किंगडम एनिमेलिया में हम हेट्रोट्रोफिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करेंगे, मल्टीसेलुलर है और इनकी सेल पे सेल वॉल एब्सेंट है। तो हेट्रोट्रोफिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके सेल पे सेल वॉल एब्सेंट है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, ये फूड को लेकर अपनी बॉडी के अंदर की इंटरनल कैविटी में उसे डाइजेस्ट करते हैं। स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट, और अपनी सेल्स में ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हेट्रोट्रोफिक है, ऑटोट्रोफिक प्लांट से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें कैसा है, होलोजोइक है, फूड को ये लेकर और बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं। बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, ये फूड को लेंगे, इंटेक ऑफ फूड, फिर उसे क्या करेंगे, डाइजेस्ट करते हैं। दे फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट दैट हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज। इनमें एक डेफिनेट ग्रोथ का पैटर्न है, उस ग्रोथ पैटर्न में ये ग्रोथ करते हैं और अपने अडल्ट में चेंज हो जाते हैं जिनकी एक डेफिनेट शेप और साइज होती है। हायर फॉर्म्स शो एलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जो मोस्ट डेवलप्ड जो एनिमल्स है, हायर फॉर्म्स जो है, इनमें सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म मीन्स आप कह सकते हैं कि स्पेशल टाइप के सेंस ऑर्गन्स और स्पेसिफिक सिस्टम, नर्वस और न्यूरल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का पॉपुलेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जिसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से न्यू यंग वन को ये बर्थ देते हैं। लाइकेन, लाइकेन को हम पीछे स्टडी भी कर चुके हैं। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का। इस लाइकेन को अगर हम देखें तो इसका जो मोस्टली पार्ट है वो एल्गी का बना होता है। एल्गी का बना ये पार्ट फाइकोबायोट कहलाता है। ये इसका ऑटोट्रोफिक पार्ट है क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है, फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करती है। और इस एल्गल पार्ट मींस फाइकोबायोट में पैचेस के फॉर्म में फंगल कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम माइकोबायोम कहते हैं। लाइकेन का ये जो फंगल कंपोनेंट है, माइकोबायोम है, ये इसका हेट्रोट्रोफिक पार्ट है। एल्गी फाइकोबायोट जो ऑटोट्रोफिक पार्ट है वो फूड को प्रिपेयर करके फंजाई को देता है। फंजाई जो है वो क्या करेगा, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके और एल्गी को देता है। इस तरीके से एल्गी और फंजाई सिम्बायोटिक फॉर्म में एक दूसरे के लिए म्यूचुअल ये एक दूसरे को हेल्प पहुंचाते हैं। लाइकेन आर वेरी गुड pollution indicators as they do not grow in polluted area। ये पोल्यूशन के अच्छे इंडिकेटर होते हैं क्योंकि जहां पोल्यूशन का लेवल ज्यादा होता है वहां पे लाइकेन्स ग्रोथ नहीं करते।